Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adunic. Be Adunic is a learning platform for qualifying many competitive exams like DSSB, CTET, KPS, LDC and so on. अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और आपके कोई भी डाउट्स और सजेशन है तो मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. So let's start your study goal with me in Be Adunic. Thanks for watching. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे. और आपकी पढ़ाई की तरफ हमारी एक और वीडियो आ चुकी है रिलेटेड विद जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन एंड आंसर, MCQ. हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ कि जो भी ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए आप वीडियो को पॉज करके आपके माइंड में जो भी आंसर आपको लगता है, चाहे गैस करके या फिर आपने कभी पढ़ा उसको रिकॉल करके उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए. इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से हमें हमारा कंपटीशन पता चलता है, हम किस लेवल तक सोच रहे हैं, वो लेवल सही है या नहीं, हम रिकॉल चीज़ों को कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ों का हमको बहुत अच्छा आइडिया होता है. तो इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में जो एडवाइस करती हूँ वही अभी भी करूँगी कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आए आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मैंशन करिए और फिर आंसर देखिए. इट्स रियली गोना हेल्प यू गाइज टू नो वेयर यू स्टैंड एक्यूरेटली. आप कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहे हो इस क्वेश्चन से लेके, इस टॉपिक से लेके, ठीक है, ये आपको पता चलता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. और अगर आप कमेंट सेक्शन मेंशन नहीं भी करना चाहते, जस्ट गो फॉर योर बेनिफिट, एटलीस्ट पॉज करके अपने दिमाग में एक सेकेंड के लिए सोचिएगा ज़रूर. मत करिए कमेंट, मत लिखिए आंसर, लेकिन एक बार पॉज करके अपने आप में सोचिएगा कि इसका क्या आंसर है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वर्ड सत्यमेव जयते वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम. आपने देखा होगा कि जब हमारा सत्यमेव जयते एक वर्ड है, ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडका उपनिषद. ठीक है, ये देखिए, हमेशा यहाँ पे आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा होता है. ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ दिस स्लोगन लाइज इन द वेल नोन मंत्रा फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, truth alone triumphs, is the literal meaning of this phrase, which is not only adopted as the national motto of India but also inscribed at the base of our national emblem. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है, 2 या 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं. सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये तो आप कह सकते हो कि सिर्फ DSSB या सिर्फ टीचिंग से या LDC नहीं, SSC काइंड ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है. ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स. और हमारा ये जो है नेशनल मोटो क्या है, ठीक है, नेशनल एम्बल पे क्या वर्ड इंस्क्राइब्ड होता है. ये क्वेश्चंस तो मैंने खुद देखे हैं एग्जाम में, जिसमें ये लिखा होता है कि हमारा नेशनल एम्बल में जो वर्ड इंस्क्राइब्ड है ये वो क्या है. सो दैट इज सत्यमेव जयते. इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क इन मैनी टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द लैंग्वेज स्पोकन इन लक्षद्वीप आइसलैंड. मैंने एक डांस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी अपनी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया बताए थे. और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इंडिया कंट्री है, यहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स की अपनी एक स्पेसिफिक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उनका अपना एक फूड होता है, अपना एक डांस होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, वहीं से उठकर एक उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसपे मैं वीडियो बनाऊँगी. डांस पे बनाई है, लैंग्वेजेस पे बनाना है, उनसे रिलेटेड जो उनके कल्चर हैं उनसे रिलेटेड मेरे को वीडियो बनानी है. बट अगर आप मुझे कमेंट करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन को ऑन करोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आप समझ पा रहे हो कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये कंटेंट चाहिए, तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगी. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए. सो द लैंग्वेज स्पोकन इन लक्षद्वीप आइसलैंड इज़, पॉज करिए, देखिए आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या आप जानते हो या नहीं. मैं आपको फ़िलहाल आंसर बता देती हूँ, दैट इज़ मलयालम. हेयर द पिक्चर ऑफ लक्षद्वीप लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड मुझे लगता है मलयालम अगर ये ऑप्शन में होता तो आप सही में अपने आप को ज़रा सा सोचिए कि आप आंसर पिक करते, मतलब मलयालम लगाते ऑप्शंस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाइट ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब पहले ऐसी होती है बट अगर एक चीज़ की कमी हो जाती है उसके बाद आँखों में हमारा इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. तो ये किसके कारण होती है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, बताइए आप. चलो आंसर देखते हैं. दैट इज़ विटामिन A
और भी हमारे पास बहुत होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी आपने सुना होगा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यू विल गेट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस वेरी सून, but before this you need to mention in comment section that you need that video, only then I will make this, because ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BC रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करा है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत रत्न हो गया और जो भी हमारे अशोक चक्र वगैरह होते हैं ये किस किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये देख लीजिए अगेन उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि BC रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए ये पिक्चर यूज़ करी है ताकि, और डॉक्टर BC रॉय अवार्ड लिखा है क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ का लोगो मिल रहा है, पिक्चराइजेशन मिल रही है, तो कभी ना कभी हमारे दिमाग में से बाई चांस अगर वो वर्ड स्किप भी हो जाता है और पिक्चर याद रहती है और उसके नीचे कुछ भी याद रहता है तो हम उस आंसर को अपने एग्ज़ाम में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, स्टमक इज़ अ ग्लैंड और नॉट। अब ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको डीपली में जानने के लिए और समझने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा साइंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत साइंस का आइडिया होना चाहिए कि ग्लैंड होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ग्लैंड हम उसी पार्ट को, अपने बॉडी के उसी पार्ट को कह सकते हैं जो कि कोई ना कोई सिक्रेटिंग, ठीक है, हालांकि उसमें सिक्रेशन होता है बट एक सिर्फ सिक्रेशन नहीं होता, और भी उसके पार्ट्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं स्टमक के, इसीलिए वो ग्लैंड नहीं है। और जो बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं उनके और कोई फंक्शन नहीं होते, वो सिर्फ वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। गेस कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में है तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसका आंसर लगा पाएंगे इतनी आसानी से। चलो आंसर देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंटली देखिए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस प्रणब मुखर्जी। तो क्वेश्चन यही आता है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कॉइन ऑफ डैश पैसे डिनोमिनेशन वेंट आउट ऑफ सर्कुलेशन इन इंडिया फ्रॉम जून 2011। मतलब 2011 तक वो कॉइन एग्जिस्ट करते थे बट 2011 के बाद वो कॉइन हमारी इंडिया में सर्कुलेशन उसका बंद हो गया। तो वो कौन से कॉइन थे? अब बचपन की बात होती तो बहुत 5 पैसे 10 पैसे याद आता आपको कि उस वक्त चलते थे, बट 2011 तक भी आपने जो कॉइन देखा हो, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, 2011 के बाद उसका सर्कुलेशन बंद हो गया इंडिया में। देखते हैं आंसर, 25 पैसे के। देखिए 25 पैसे, मुझे याद नहीं है कि 2011 तक मैंने ये 25 पैसे यूज़ करे होंगे नहीं, बट हाँ सर्कुलेशन इसका परमानेंट जो बंद हुआ है दैट इज़ ऑफिशियली बाय 2011 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम के डांस फॉर्म मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मोहिनी अट्टम मलयालम डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस, ऑल्सो स्पेल मोहिनी अट्टम और मोहिनी अट्टम, सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश साउथ वेस्टर्न इंडिया। सिंपल सा है, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है और उसको समझा है अच्छे से तो आप इसका आंसर यहाँ पे फटक से दे सकते हो, और नहीं देखा तो आंसर तो मैं आपको बता ही रही हूँ, इसके बाद आप वीडियो जाके देख लीजिए बिकॉज उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो और माउंट ऑफ डेड इज इन Larkana district of Sindh, situated at the bank of river Indus. Harappa is situated in the Montgomery district of Punjab on the bank of river Dash. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी इसमें से भी एक क्वेश्चन बना सकते थे कि मोहनजोदाड़ो जो है वो कौन सी बैंक ऑफ रिवर के पास है, इंडस में, तो उसी तरीके से उन्होंने हड़प्पा पूछा है कि वो कौन से बैंक ऑफ रिवर के पास है। आंसर है इसका रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ करेंसी ऑफ इराक। मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है और मैंने लिखा है प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन क्या इसका आंसर। करेंसी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं,
और यहाँ तो चलो मैंने आपको क्लू दे दिया है, पर हमारे एग्जाम्स में कोई क्लू नहीं होता है, हमको पता ही होना चाहिए उसका आंसर। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हो कि करेंसी के ऊपर भी आपको एक नई वीडियो में छोटी सी वीडियो बना कर दूँ तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे अपने एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ on the notification bell. Thanks for watching.